द गेट लेवल मिनिमाइजेशन। तो गेट लेवल मिनिमाइजेशन एक्चुअली क्या होता है, आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपकी लॉजिक गेट्स एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हम जब लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, तो लॉजिक गेट्स इज नथिंग बट इट इज़ अ डिजिटल सर्किट। तो जो लॉजिक गेट्स होता है, इट इज़ बेसिकली अ डिजिटल सर्किट जिसे हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म सम लॉजिकल फंक्शंस। और लॉजिक फंक्शंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं, बाय यूजिंग सम बाइनरी इनपुट्स। So if we'll talk about the logic gates, so logic gates is nothing but a digital circuit which is basically used to perform some logic functions by using some binary inputs. जहाँ अगर हम बात करें जीरो एंड वन की, तो जो जीरो एंड वन होते हैं, जो बुलियन आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, दिस इज एक्चुअली आर नॉट रिप्रेजेंट नंबर, दिस आर नॉट एक्चुअल रिप्रेजेंट द नंबर्स, बट ये क्या होते हैं, जो आपके वोल्टेज वेरिएबल होते हैं। वोल्टेज वेरिएबल की हम बात करें, क्योंकि हम बात करते हैं लॉजिक्स की। तो जो जीरो हो गया, ये लो लॉजिक, दैट इज वोल्टेज वैल्यू में लो लेवल हो गया, और दैट इज ये आपका हाई लेवल हो गया। तो इसे ही हम, दैट इज जीरो और वन को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज कहते हैं इसको हम लॉजिक लेवल्स। तो गेट की हमने देखी थी, गेट आपकी एक डिजिटल सर्किट होती है जिसे हम यूज करते हैं सम लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बाय यूजिंग सम बाइनरी इनपुट्स, वेयर एज दीज जीरो एंड वंस रिप्रेजेंट द सम these not represent some actual number, instead of they are represent the voltage variables। इन voltage variables को ही हम लॉजिक लेवल कहते हैं। अब जो आपका गेट होता है, जो कि आपका डिजिटल सर्किट है, इट रिक्वायर्स एक या एक से ज़्यादा इनपुट। और अगर इसको आप एक या एक से ज़्यादा इनपुट दें, तो आपका आउटपुट जो आता है वो सिर्फ आपका एक आउटपुट ही रिसीव होता है। सो दिस गेट इज अ डिजिटल सर्किट विच रिक्वायर्स वन और मोर देन वन इनपुट्स बट गिव्स ओनली वन आउटपुट। और हम गेट की जो बात करते हैं, जो आपकी डिजिटल सर्किट होती है, इट इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड द resistors. Now here we can see that बेसिक लॉजिक ऑपरेशन जो आपके होते हैं, वो होते हैं एंड और नॉट, जो हम तीन पहले से हमने पढ़ के देखा है। तो एंड और नॉट जो होते हैं, ये आपके बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं। वहीं जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, वो भी आपके एंड और नॉट ही होते हैं। ठीक है। हाँ, ये जो गेट्स होते हैं, सो दीज गेट्स परफॉर्म द बेसिक लॉजिक फंक्शन। तो लॉजिक फंक्शंस अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये लॉजिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनको कैसे हम रिड्यूस करते हैं। उससे पहले हम ये बेसिक देख ले रहे हैं कि अच्छा, ये एंड और नॉट आपके लॉजिक गेट्स हो गए, ये बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं ये भी एंड और नॉट होते हैं। तो जो हम लोग लॉजिक सर्किट, जैसा कि अभी पीछे पहले देखा हम लोग कि लॉजिक सर्किट जो हम क्रिएट करते हैं, इट इज़ बाय यूजिंग द लॉजिक गेट्स। तो क्योंकि आप अब कोई अगर आपको लॉजिकल फंक्शन या बूलियन फंक्शन परफॉर्म करना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ करें। तो आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स यूज़ करें, क्योंकि आपका जो सर्किट का साइज है वो कम से कम हो सके। सो दैट वी minimize the number of gates so that we can reduce the hardware, and this reduction in hardware, this can be only achieved by simplification of the boolean function। तो अगर हम कोई boolean function दिया हुआ है, उसको अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर लें, then we can easily reduce the hardware and as well as the number of gates। So this minimization of boolean function, this minimization of boolean functions for logic gates। तो logic gates के लिए हम जो boolean function को reduce करते हैं, this is nothing but the gate level minimization। सो इन दिस लॉजिक गेट वी फाउंड दैट कि हमको अगर कोई पर्टिकुलर लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इट कैन बी परफॉर्म बाय द डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, and this digital circuit required only the binary inputs, whereas 0 and 1 are not the actual numbers but they are the logical levels, that is high level and low level। गेट्स को हम वन और मोर देन वन इनपुट देते हैं, वेयर वी रिसीव द मोर देन वन, सॉरी, वन आउटपुट ओनली। एंड जो गेट आपके कंस्ट्रक्ट होता है बाय द डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड द रजिस्टर्स। ऑपरेशन एंड और नॉट आपके ऑपरेशन हो गए, वेयर एज द एंड और नॉट आर द लॉजिक गेट्स ऑल्सो। Now these circuits are constructed by the logic gates, so we need to minimize these number of gates to reduce the hardware, and this is only can be achieved by simplification of the boolean functions। So this minimization of boolean functions nothing but known as the gate level minimization। Now we can talk about the AND gate। So what is actually AND gate is? So here we can see AND gate जो आपका एक्चुअल होता है, it जो परफॉर्म करते हैं AND गेट को, बेसिक ऑपरेशन, दैट इज AND ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग द AND गेट्स। तो इसमें आपको जो आउटपुट होता है, इट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट एंड ऑल द इनपुट्स आर
if the all the inputs are high and otherwise the output is लो, अगर आपका कोई भी इनपुट आपका लो हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट इस डायग्राम से देखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट इज दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंड गेट। एंड गेट आपका जो फॉर्म होता है वो इस डायग्राम इस ऐसे फॉर्म होता है आपका। इसमें आप देख सकते हैं मोर देन वन इनपुट, आप इसको दे सकते हैं इसको, लेकिन जो आउटपुट आपका जो रिसीव होता है वो आपका क्या होता है, सिंगल आउटपुट आपका रिसीव होता है। और आउटपुट रिसीव में आप जितने भी इनपुट देते हैं उन सबका आपस में क्या होता है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मतलब डॉट प्रोडक्ट ही, डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर डॉट देखें, डॉट मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन आप समझते हैं, लेकिन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना। दिस इज नॉट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज लॉजिक लेवल। लॉजिक लेवल, तो लॉजिक लेवल में आपको यह ध्यान रखना है कि एंड गेट है, एंड गेट में अगर एक भी वैल्यू आपकी जीरो हो गई, एक भी वैल्यू जीरो हो गई, देन आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। जैसे हम मैथ में एज अ कंपेयर में आप कर सकते हैं कि एज अ मल्टीप्लिकेशन में आप जैसे करते हैं कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन में अगर वैल्यू जीरो हो जाती है, क्या जीरो हो जाती है, तो उसी तरह लॉजिक लेवल में भी आपका क्या होता है, कोई भी वैल्यू अगर जीरो हो गई तो आउटपुट आपका क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो अभी हमने जो गेट का हमने एंड ऑपरेशन का देखा, तो एंड ऑपरेशन में आप जो इनपुट्स, अगर आपके दो इनपुट्स आप चूज करते हो, दैट इज ए और बी, अगर आपके दो इनपुट्स हैं और उसमें डिफरेंट लॉजिक लेवल्स अगर आप चूज कर रहे हो, लॉजिक लेवल्स मैंने आपको बताया, दैट इज वैल्यूज को आप डिफरेंट चूज करते हो। अगर किसी गेट को, गेट के दो इनपुट को आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देते हो तो आपका ये आउटपुट रिसीव होता है। तो आप देख सकते हैं अगर एक भी वैल्यू जीरो है तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, आपका जीरो है। दोनों की दोनों वैल्यू हाई है, देन तभी आपकी आउटपुट क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो आप वही देख सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी वैल्यू कि अगर आपकी जीरो हो गई तो आउटपुट आपका जीरो हो जाता है। तो उसी तरह इसमें भी आपको ध्यान देना हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में क्या होता है, जैसा कि आपने अभी जैसा कि अभी आपने एंड ऑपरेशन में देखा कि अगर कोई भी आउटपुट आपका, कोई भी इनपुट आपका जीरो हो जाए तो आउटपुट जीरो हो जाता था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन वाला सिंपल परफॉर्म होता था। लेकिन ये लेवल लॉजिक्स है, लॉजिक से मतलब जीरो और वन में ही वैल्यू होगा। वो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में। अगर और गेट हम देखते हैं तो और गेट जो होता है, इट परफॉर्म्स बेसिक और ऑपरेशन, जिसमें अगर कोई भी वैल्यू आपकी, अगर कोई भी वैल्यू आपकी अगर वन हो जाती है, दैट इज वन को हम हाई कह सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू अगर आपकी वन हो जाती है तो आउटपुट आपका क्या होगा, वन होगा। जैसे हम एडिशन में देखते हैं, तो ये आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द और गेट। आपको याद होना चाहिए, दैट इज एंड गेट के लिए सीधी लाइन होती है, वेयर एज और गेट के लिए आपका ये डायग्राम होता है। ठीक है। आप और गेट अगर देखा जाए तो वैसे एडिशन जैसा ही होता है आपका। दैट इज एडिशन में क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू वन हो गई, अगर आपकी वैल्यू वन हो गई तो आउटपुट क्या होगा, आपका वन ही होगा। तो उसी तरह लॉजिक है, ये आपका लॉजिक है कि अगर इन दोनों में आपका कोई भी इनपुट वन हो गया, देन आपका आउटपुट क्या होगा, वन होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें मोर देन वन इनपुट भी आप दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा, आपका सिंगल आउटपुट मिलता है। तो अगर इसमें आपकी वैल्यू वन, ज़ीरो, ज़ीरो भी है तो आउटपुट आपका सिर्फ वन ही होगा। ठीक है। अगेन दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द और गेट। तो ट्रूथ टेबल एक्चुअली होता क्या है कि ट्रूथ टेबल जो होता है, आप जो गेट को जो इनपुट देते हो और उसके जो आउटपुट के लिए जो एक आप रिप्रेजेंटेशन के लिए जो आप टेबल फॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो फिर ऐसा आपने देख लिया कि जैसे मैंने आपको बताया कि और गेट के लिए क्या होना चाहिए, और गेट आपको दैट इज एडिशन की तरह हो गया। तो एडिशन में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू वन हो गई तो आउटपुट आपका वन हो गया। तो कोई भी वही वैल्यू आपकी वन हो गई तो आउटपुट आपका वन हो गया। दोनों जीरो हैं तो आउटपुट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर द और गेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉट गेट। नॉट गेट एक्चुअली आपका क्या होता है कि नॉट गेट जो होता है वो अपने नॉट फंक्शन को परफॉर्म करता है बाय यूजिंग अ नॉट गेट। और इसमें जो आपका इनपुट होता है, जो इनपुट सिर्फ वन होता है, वन इनपुट वेरिएबल आपका अवेलेबल होता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर ऐसा क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जो भी आप इसको इनपुट देते हो उसको वो क्या करता है, इन्वर्स कर देता है। दैट इज अगर आपने इनपुट जीरो दिया है तो आउटपुट वन वन हो जाएगा, अगर इनपुट वन दिया है तो आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा। सो दैट इसे हम इन्वर्टर कहते हैं क्योंकि ये वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉट गेट। तो एंड और
नॉट, ये तीनों गेट का जो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। बस नॉट गेट में आपका होता है कि दैट इज आपका जो इनपुट वेरिएबल होता है वो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि आप 1 इनपुट को ही लेके आप उसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको जो भी इनपुट आप दोगे उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट को हम बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं इन्वर्ट को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल बार होना चाहिए, डबल बार करेंगे तो इसका अर्थ कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिंगल बार है तो उसे हम नॉट गेट कहते हैं। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, दैट इज अगर आपका इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, 1 है तो 0 हो गया। तो ये आपका ए बार हो गया। नाउ हियर आर द सम बूलियन एक्सप्रेशंस दैट यू नीड टू सॉल्व। तो हमको ये सॉल्व करना है कि आपके अगर ये गेट्स दिए हुए हैं तो इट्स गेट से आपके आउटपुट क्या मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका दो क्या है, दो एंड गेट है और एक आपका और गेट है। तो आपको इसको इजीली सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व आपको कैसे हो जाएगा, दैट इज आपने इसको दिया इनपुट, अगर आपका ए और बी है इनपुट, ए बी है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, एंड गेट में इनपुट क्या होता है, दैट इज ए डॉट बी, इससे इनपुट क्या हो जाएगा आपका सी डॉट डी। और ये जो दोनों इनपुट है आपको और गेट को पहुंचेगा तो इससे आउटपुट आपका क्या निकल जाएगा, दैट इज ए डॉट बी, और का ऑपरेशन और का होता है प्लस, हो जाएगा सी डॉट डी। So in this way you have easily draw a boolean expression for this logic circuit or this given logic circuit। तो आप देख भी सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि एंड गेट है तो एंड में डॉट लग जाता है, ए डॉट बी इसका सी डॉट डी हो जाएगा, और ए डॉट बी सी डॉट डी इसके लिए आउटपुट हो जाएगा, दैट इज इनपुट हो जाएगा, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। तो ये आपका आउटपुट हो गया इस गिवन बुलियन लॉजिक सर्किट के लिए। तो इस तरह आप इजिली किसी भी अगर आपका गेट्स दिया हुआ है तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, इन को फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज इसके आउटपुट को आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक तो हमने एंड और नॉट गेट के बारे में देखा था। इसके बाद होता है आपका नैंड गेट। नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, इसे हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं हम। अगर हम नैंड गेट की बात करते हैं तो नैंड में देखिए एंड है और ये एंड से नॉट हो गया, दैट इज एंड गेट फॉलोड बाई ए नॉट गेट इज डिफाइंड एज द नैंड गेट। तो अगर आपका एंड गेट है जो फॉलोड बाई नॉट गेट है, देन वी से दैट दिस इज द नैंड गेट। तो ये बहुत ईजी है, आपको कुछ करना नहीं है, दैट इज हमको मालूम है एंड गेट का डायग्राम ये होता है। तो ये आपके एंड गेट का डायग्राम हो गया। एंड गेट के डायग्राम का नॉट में हम क्या करते हैं, एक बबल सा लगाते हैं आगे की ओर। सो दिस बबल डिफाइंस द नॉट गेट, तो दिस ऑल कंबाइंडली नोन एज द नैंड गेट। तो आप देखिए इसमें ये नॉट क्या करता था, बार लगाता था, मतलब जो भी इनपुट देते थे उस इनपुट पे बार लगाने का काम ये नॉट गेट करता था। तो आपने ये इनपुट दिया दैट इज ए डॉट बी, इससे ए डॉट बी आपका इनपुट होगा और इस इनपुट के ऊपर जो बार का काम होगा वो आपका ये नैंड गेट कर देगा, दैट इज ये बबल कर देगा। तो आपने ए डॉट बी इनपुट दिया, उस इनपुट के ऊपर इस बबल ने क्या कर दिया, बार लगा दिया। तो ये आपका हो गया नैंड गेट। या अगर इसको आप थोड़े से बड़ी में डायग्राम में बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि दिस एंड गेट इज फॉलोड बाई अ नॉट गेट डिफाइंस द नैंड गेट। तो आप चाहे ये बनाइए, दोनों की दोनों चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है, लेकिन बट एक्चुअली ऐसे ये बनाया था क्योंकि दिस सिंप्लीफाई कर देता है आपको, तो लंबा बनने करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं भी अगर नॉट करना होता है तो आप वहाँ पे सिंपल से एक बबल लगाते हैं, वो आपका नैंड गेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से कि आपका जो नॉट गेट नैंड गेट है वो आपका क्या कर रहा है कि जो भी इनपुट आप दे रहे हैं, दैट इज जो इनपुट दोनों का आ रहा है उस इनपुट का क्या करता है, इन्वर्ट कर दे रहा है। बार मतलब इन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब अगर हम जब इसके ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करेंगे तो ट्रुथ टेबल को इजीली ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट इज आप पहले इनपुट लेंगे। तो इनपुट में आप देखेंगे दैट इज अगर इनपुट आपका 0 0 है तो इनपुट 0 0 है, दैट इज अगर ए डॉट बी करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, लेकिन बार की वजह से आउटपुट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसी तरह हम देख सकते हैं अगर हमारा दोनों दोनों इनपुट 1 है तो एंड गेट में आपका क्या होता है, कोई भी एक इनपुट 1 है तभी दोनों इनपुट 1 है तभी आपका आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। लेकिन नैंड गेट में इस आउटपुट का क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रू टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउट द नैंड गेट। अब इसमें एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर आप नैंड गेट को थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी इनपुट इन दोनों में अगर कोई भी इनपुट आपका 1 हो जा रहा है, कोई भी इनपुट अगर यहाँ या इस तीनों में देखें, कोई भी इनपुट आपका अगर इन दोनों में देखें, कोई भी इनपुट अगर आपका 1 हो जा रहा है तो आउटपुट आपका क्या हो जा रहा है, 1 हो रहा है। कोई भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1।
तो ये आप देख सकते हैं और गेट में भी यही लॉजिक होता था। और गेट में भी आपका क्या लॉजिक था, कोई भी इनपुट हो तो 1 हो जाए, मतलब ये और गेट को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो 2 लाइन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नैंड गेट होता है आपका, इट कैन आल्सो परफॉर्म द और फंक्शन। नैंड गेट क्या होता है, आपके और फंक्शंस को भी परफॉर्म कर सकता है। तो नैंड गेट जो होता है, पहले पहले क्या कर रहा है कि नैंड गेट करता है, फर्स्ट आपको कैन बी रिलाइज बाय फर्स्ट इन्वर्टिंग द इनपुट्स एंड देन ऑरिंग द इन्वर्टेड इनपुट्स। पहले आप इन्वर्ट कर लीजिए इनपुट्स को, इसके बाद उसका करिए और ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, देन ये आपको क्या कर जाएगा कि और के रियलाइजेशन भी इससे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अच्छा वो अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके क्या था कि ये ए डॉट बी बार था, ए डॉट बी का होल बार था, और फिर आप देख रहे हैं कि ये आपको जो कन्वर्ट हो गया है ए बार प्लस बी बार। तो ये एक डिमॉर्गन्स थ्योरम होता है। डिमॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है कि जो भी बार को जब आप रिमूव करते हो, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हो, तो बार को जब रिमूव करते हो तो बार जो होता है इंडिविजुअल हो जाता है और जो ऑपरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो डॉट है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो डॉट हो जाता है। तो वही आप कह सकते हैं कि इस नैंड ऑपरेशन में आप उसको रियलाइज भी कर सकते हो बाय ऑफ द आर फंक्शन बाय जस्ट यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो आप इसको देख सकते हैं, दैट इज हम नैंड ऑपरेशंस, दैट इज अभी जो मैंने आपको बताया था डिमॉर्गन थ्योरम से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका डिमॉर्गन थ्योरम है जो विजुलाइज आपका यहाँ पे हो रहा है। ये जो एक्चुअल ये जो आपको यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट द डिमॉर्गन थ्योरम। तो देखिए डॉट था तो डॉट प्लस हो गया, और जो बार सिंगल बार था वो सिंगल बार क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। बस आपको अब क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, एक इनपुट लेंगे उसको बार कर दिया, एक इनपुट लिए उसको बार कर दिए, और फिर दोनों इनपुट का आपस में क्या कर दिया और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो सिंपल उसी करना है, आपने एक इनपुट लिया उसको बार कर दिया, एक इनपुट लिया उसको बार कर दिया, और उस दोनों इनपुट को आपने लेके क्या कर दिया और ऑपरेशन, ये आपका और ऑपरेशन यहाँ से आपने परफॉर्म कर दिया। सो इन दिस वे बाय यूजिंग द नैंड गेट, ये आपका नैंड का ही है। सो बाय यूजिंग द नैंड गेट यू कैन ऑल्सो विजुलाइज द और ऑपरेशन और ये और फंक्शंस। ये देखिए जो आपने ये जो ऐसे अलग अलग दो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि नैट नॉट गेट को आप क्या कर सकते हैं, इजिली बबल भी बना सकते हैं। तो सिंपल सा दो बबल बना के भी आप क्या कर सकते हो, इस इतने बड़े को ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हो डायग्राम को। ठीक है, सो आपने क्या किया कि एक बबल्ड और गेट आपने क्या किया, फॉर्म कर दिया। इसे हम कहते हैं बबल्ड और गेट। सो दिस इज ऑल इन द नैंड गेट। तो नैंड गेट को आप बबल्ड और गेट भी बना सकते हैं। बस उसमें आपको क्या डिमॉर्गन थ्योरम लगा लिया। डिमॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि डबल बार को सिंगल सिंगल बार हो जाता है, और वो बीच में डॉट को प्लस और प्लस को डॉट हो जाता है। तो ये आपका नैंड गेट का आपने विजुअलाइजेशन इससे कर लिया है। So for today, this is in next lecture we will talk about the NOR gate, XOR and XNOR gate. So till then, take care and revise these all topics. Thank you.